आज हम लोग करने वाले हमारी दुनिया, ठीक है, कक्षा 6 का अध्याय जो करने वाले प्यारे बच्चों, ठीक है, वो अध्याय 9 से प्रश्न उत्तर करने वाले बिहार दर्शन, ठीक है, यानी कि भाग 1। इसी से जितने भी प्रश्न उत्तर है प्यारे बच्चों सभी को करेंगे, है ना। तो ये फटाफट से देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पहला प्रश्न प्यारे बच्चा है, सही विकल्प को चुनिए, ठीक है, यानी कि 4 प्रश्न यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, क ख ग घ। इसमें से सही विकल्प को चुनना है, ठीक है। प्रश्न को पढ़ के सही विकल्प को चुनिए, कौन सा विकल्प सही है। तो प्यारे बच्चों पहला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी प्यारे बच्चों, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा पहला का ग हो जाएगा, यानी कि बोध गया में हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार से प्रश्न दूसरा है, गया में अवस्थित, ठीक है, अवस्थित विष्णु पद मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है। यानी गया में जो अवस्थित विष्णु मंदिर है, ठीक है, वह किसने बनवाया था। तो प्यारे बच्चों इसका जो उत्तर हो जाएगा क हो जाएगा, यानी कि रानी, ठीक है, अहिल्याबाई ने बनाया था, रानी अहिल्याबाई ने, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे प्यारे बच्चों प्रश्न तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है, यानी कि बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है। तो राजगीर में है, ऑप्शन ख हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न को देखेंगे प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न में कह रहा है, ठीक है, ककोकल, ठीक है, ककोलत प्रसिद्ध है, यानी कि ककोलत जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ठंडे जल के लिए, किसके लिए, ठंडे जल के लिए। प्रश्न प्यारे बच्चों देखेंगे हम लोग 5वां, ठीक है, जरासंघ, ठीक है, जरासंघ का अखाड़ा, ठीक है, अवस्थित, यानी कि जरासंघ का अखाड़ा कहाँ अवस्थित है, तो भी एक राजगीर में है। तो ये 5 प्रश्न जो था, ठीक है, जो सही विकल्प वाले प्रश्न थे। अब हम लोग प्यारे बच्चे बात करते हैं प्रश्न दूसरा का। दूसरा में प्यारे बच्चों कह रहा है, खाली जगहों को भरिए, ठीक है, खाली जगहों को भरना है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रश्न पहला है, ठीक है, पृथु पक्ष में मेला, ठीक है, आश्विन पक्ष में लगता है, आश्विन पक्ष में लगता है। प्रश्न दूसरा, ठीक है, महाबोधि मंदिर के निकट, ठीक है, शुचलिंद, ठीक है, सरोवर है, शुचलिंद है। प्रश्न तीसरा का पावापुरी में डैश डैश डैश, यानी कि जल मंदिर है, क्या है, चलो पावापुर में प्यारे बच्चों क्या है, जल मंदिर है। प्रश्न चौथा में महावीर ने डैश 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 में ठीक है, परिनिर्माण प्राप्त किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, महावीर ने, ठीक है, पावापुरी ठीक है, महावीर ने पावापुरी में ठीक है, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। प्रश्न पाँचवा देखेंगे प्यारे बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, डैश 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 का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यानी कि शिक्षा का, किसका, शिक्षा, यानी नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। यानी कि प्रश्न दूसरा का पाँचों हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों आइए प्रश्न तीसरा को देखते हैं। प्रश्न तीसरा में प्यारे बच्चों बताया गया है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि जितने प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, सभी को उत्तर देना है। तो प्रश्न पहला प्यारे बच्चों इसमें बताया गया है, ठीक है, कि बोध गया क्यों प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कि बोध गया क्यों प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो उत्तर में प्यारे बच्चों होगा, बोध गया में ही महाबोधि मंदिर है, यानी कि बोध गया जाइएगा वहाँ पे महाबोधि मंदिर है, ठीक है। यह मंदिर विश्व के धरोहरों में जाना जाता है, यानी कि विश्व के धरोहरों में जाना जाता है, ठीक है। इसी मंदिर में ध्यानरत बुद्धि की प्रतिमा है, ठीक है, क्या है, ध्यानरत बुद्धि की प्रतिमा, यानी कि पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ध्यानरत, यानी कि अपना ध्यान को लगाते हैं वहाँ पे। बोधि वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, प्राप्त हुआ था, यानी बोधि वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। इन्हीं सभी जगहों पर भगवान गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए ये सारे जो है बोध गया में, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे जगह है उपस्थित हैं, इसीलिए बोध गया प्रसिद्ध है, ठीक है, क्योंकि भगवान बुद्ध का यानी भगवान गौतम का, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसीलिए बोध गया प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रश्न दूसरा को देखेंगे, प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है। प्रश्न दूसरा में प्यारे बच्चों बोल रहा है, अपने स्कूल से आप राजगीर जाएंगे तो रास्ते में क्या आपको, ठीक है, रास्ते में आपको क्या क्या नज़र आएगा। यानी जब स्कूल से आप राजगीर घूमने के लिए जाएंगे तो रास्ते में आप क्या क्या देखेंगे, इसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। तो जाने से पहले देख लीजिए उत्तर में क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। अपने स्कूल से राजगीर जाएंगे तो रास्ते में हमें सर्वप्रथम महाबोधि मंदिर के दर्शन होंगे, यानी कि सबसे पहले आपको क्या होगा, महाबोधि
मंदिर के दर्शन होंगे और रास्ते में, ठीक है, बोधि वृक्ष, जहाँ वृक्ष, ठीक है, जहाँ वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। और दूसरा में आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो बोधि वृक्ष मिलेगा जहाँ से, ठीक है, गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्त हुआ था, वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और फल्गु नदी के तट पर गया में स्थित विष्णु पद मंदिर, यानी कि फल्गु नदी के तट पर जो देखने के लिए मिलेगा वो विष्णु, ठीक है, पद मंदिर मिलेगा। अब उसके बाद राजगीर के गर्म जल कुंड है, यानी कि राजगीर में जब उसी रास्ता में क्या है, राजगीर के गर्म जल कुंड भी प्राप्त आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और मनियार, ठीक है, मनियार मठ और, ठीक है, जरासंघ का अखाड़ा शांति नज़र आएगा। यानी कि सारे चीज़ ये जो हम बोले अभी, ये सारे के सारे आप अपने स्कूल से जब राजगीर घूमने जाएंगे तो ये सारी चीज़ आपको रास्ता में मिलेगा। ठीक है, अब प्रश्न तीसरा की बात करते हैं। जैसे बोला जा रहा है कि विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसमें किस तरह के पत्थरों का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, विष्णु पद मंदिर का निर्माण रानी अहिल्या ने करवाया था। यह काले पत्थरों से बनवाया गया था, यानी कि जो विष्णु पद मंदिर है ये अहिल्या के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये काले पत्थरों से, काली पत्थर, ठीक है, कालो पत्थरों से, ये जो काले काले जो पत्थर होते हैं उनसे बनवाया गया था। ठीक है, यह भगवान विष्णु के, ठीक है, पद चिन्ह है। ये जो काला काला जो पत्थर है ये भगवान विष्णु क्या है, पद चिन्ह है। प्रश्न चौथा में प्यारे बच्चों देखेंगे, प्रश्न चौथा क्या कर रहा है, तो प्रश्न चौथा में प्यारे बच्चों यह है, ठीक है, कि राजगीर में गर्म जल कुंड है क्यों, यानी कि राजगीर में जो गर्म जल कुंड है वो क्यों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजगीर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यानी कि जो राजगीर है प्यारे बच्चों, ठीक है, वो राजगीर क्या है कि चारों ओर पहाड़ियों से ऐसे क्या है, ऐसे प्यारे बच्चों घिरा हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ के गर्म पानी का, ठीक है, इसलिए वहाँ के गर्म पानी का, ठीक है, स्त्राव होता रहता है। ठीक है, इसलिए वहाँ चारों तरफ से पानी क्या होता है, गर्म पानी का अनुभव बहुत ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, इसीलिए राजगीर में जल कुंड है, इसलिए राजगीर में क्या है, गर्म जल कुंड है। इसलिए राजगीर में क्या प्यारे बच्चों, गर्म जल कुंड है। ठीक है, इसलिए राजगीर में क्या है, गर्म जल कुंड है। राजगीर के जल कुंड, ठीक है, गर्म जल कुंड में हाथ पांव धोने से भी, ठीक है, धोने से सभी की थकावट मिट जाती है। यानी कि राजगीर के जो गर्म जल है वहाँ हाथ पैर धोने से सभी का थकावट जो होता है दूर हो जाता है। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखेंगे पांचवा प्रश्न प्यारे बच्चों। पांचवा प्रश्न में कहा जा रहा है जल मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, पांचवा प्रश्न। ठीक है, यानी कि अंगा जल मंदिर, ठीक है, पावापुरी में स्थित है। सबसे पहले जो जल मंदिर है वो कहाँ है, पावापुरी में। कहाँ है प्यारे बच्चों, समझ लीजिए पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में स्थित है। यह तालाब के बीच बीच स्थित जल मंदिर में भगवान महावीर हैं। ठीक है, हम लोगों ने भगवान महावीर के दर्शन भी किए हैं। तालाब में मछलियां और कमल के फूल प्राकृतिक रूप से मंदिर के शोभा बढ़ाते हैं। यही वह, ठीक है, जगह है जहां भगवान महावीर ने शरीर त्याग कर, ठीक है, ठीक है, परिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसीलिए जलोढ़, ठीक है, जलोदर अपना खास योगदान के द्वारा ही, ठीक है, जलोदर मनमोहक और आकर्षित लगता है। इसी वजह से जल मंदिर दुनिया में, ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है, सुप्रसिद्ध है। ठीक है, यह सुप्रसिद्ध है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, ठीक है, लास्ट प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न जो प्यारे बच्चों है, ठीक है, सही मिलान करे। यानी कि प्यारे बच्चों क्या करना है, सही मिलान करना है। ठीक है, इसमें से जो चार प्रश्न दिए गए हैं इसको सही को मिलान करना है। देखिए इसका सारा जो उत्तर है प्यारे बच्चों ये नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग कृपया क्या कीजिए, इसको कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको, ठीक है, अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है। ठीक है, चारों प्रश्न जो दिया गया था उसका सही से उत्तर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यानी कि ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या है, मुच लिंद सरोवर ये कहाँ पर है, ये बोधगया में है। कहाँ पे बच्चों, ये बोधगया में है। रानी अहिल्याबाई विष्णु मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, और शांति सपूत राजगीर के पहाड़ियों में है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, वकोलत श्री ककोलत जल प्राप्त, ठीक है, प्रपात, ठीक है, कहाँ है, तो ये नवादा जिला में। ये सारे प्रश्न जो, ठीक है, उत्तर जो है ये दिए गए हैं, तो इसको आप लोग कृपया नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और हम अगले वीडियो में अध्याय 10 लेकर के आ रहे हैं। अगर इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि ठीक है जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू। जय हिंद, वंदे मातरम।